वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं क्वेश्चन बैंक। यहाँ क्वेश्चन बैंक के वीडियो चल रहे हैं वर्ष 2023 के। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं क्वेश्चन बैंक के वीडियो डाल चुका हूँ और यहाँ अंतिम वीडियो की तरफ चल रहे हैं अपन। ये वीडियो आपका इकाई 12वीं का इकाई 12 है, जिसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा। इसके अंकों का बंटवारा मैंने कर दिया है, अंक मैंने बता दिए गए हैं और पुराने वीडियो की लिंक यदि आपको देखनी है या पुराने वीडियो इसी प्रश्न बैंक के देखने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वो लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनके आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है तो एसिटाल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है एल्डिहाइड। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। रजत दर्पण परीक्षण देता है तो एल्डिहाइड रजत दर्पण परीक्षण देता है। अब अगला वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, चौथा वाला। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसीटोन यौगिक प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ अभिकर्मक के रूप में गुलाबी रंग देता है? तो उसका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, एसीटोन। निम्नलिखित में से OH समूह नहीं है। एल्डिहाइड समूह जो CHO जिसके साथ जुड़ा रहता है वो एल्डिहाइड समूह नहीं है। आइसोप्रोपेलीनील एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने से बनता है तो वह अम्ल प्राप्त होता है। अब 90 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां वाला CH3 CH2O CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 CH3, ये क्या है? तो मध्य अवयवी है ये। निम्नलिखित में से किसमें केनिजारो अभिक्रिया होती है? तो CH6 C6H5CHO। एसिटामेल्डिहाइड के जल अपघटन करने से प्राप्त होता है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्षारवा एस्टर के साथ जल अपघटन को कहते हैं तो वो साबुनीकरण कहा जाता है। डाई एथिल ईथर का आचरण एक है अपचायक के समान, ऑक्सीकारक के समान, लुईस अम्ल के समान या लुईस क्षार के समान। तो इसका आ जाएगा लुईस अम्ल के समान। आगे देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट शुष्क आश्वासन से प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है एसीटोन के शुष्क आश्वासन से प्राप्त होता है। सिरके में अम्ल होता है तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर खालिस्तान बनाते हैं तो वो एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। फार्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया करने पर प्राप्त होता है यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। कीटोन अपचयित होकर खालिस्तान एल्कोहल बनाते हैं तो वो द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। एसीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से खालिस्तान होता है। अधिक या उच्च भी लिख सकते हैं इसको। एल्डिहाइड एवं कीटोन में खालिस्तान समूह होता है तो कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन क्लेमेशेंस अपचयन पर खालिस्तान देता है तो एल्केन देता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहल 7वां वाला देखते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होने के कारण जिसमें कार्बन की संख्या खालिस्तान होती है तो वो समान होती है। टालेन अभिकर्मक खालिस्तान है अमोनिकल या AgNO3। लाल चींटियों से खालिस्तान प्राप्त होता है। लाल चींटियों के कहाँ से प्राप्त होता है? ये फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है लाल चींटियों के डंक से। वे एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें एल्डोल संघनन देता है वो अल्फा हाइड्रोजन में उपस्थित होते हैं। अब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर कवर कर लेते हैं। तो पहला वाला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है तो टोलेन अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था sp3, इसको ऐसा लिखते हैं हम sp और ये आपके ऊपर की तरफ 3 हो गया। फिर आगे देखते हैं, एसीटेट क्लोरो के संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम बताए तो वो रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। फिर 5वां देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से करने पर प्राथमिक एमीन से प्राप्त होता है। यहाँ क्रिया कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। फार्मेल्डिहाइड की सांद्रता NaOH से क्रिया कहलाती है किनिजारो अभिक्रिया। फ्लेहिंग विलयन के साथ लाल एवं भूरे अवक्षेप को एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसमें देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में आपके दिए गए हैं, ये प्रश्नों का उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो
तो यहाँ पर हमने इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस करने के बाद अब देखते हैं संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री वर्ष 2022-23 का ये प्रश्न बैंक का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन है। इसके पहले वाले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और सिंपली हमारे चैनल गूगल आर्य को सर्च कर कर भी उसके माध्यम से प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। तो पहले देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड एवं जली विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड का अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है और कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में। अगला देखते हैं कीटोन। तो कीटोन एल्डिहाइडों की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा 2 कारणों से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? पहला प्रभाव तो ये होता है कि एल्किल समूह एल्डिहाइड और एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बनिक कार्बन का धनावेश परिणाम कीटोन की अपेक्षाकृत एल्डिहाइड से अधिक पाया जाता है, जिसलिए फलस्वरूप एल्डिहाइड में अधिक पाया जाता है। इसलिए एल्डिहाइड के नाभिक स्नेही यौगिक क्रिया कीटोन की अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह H परमाणु में उपस्थित होने का कारण होता है, जिसके कारण वो अधिक प्रभावी होता है। अब तीसरा देखते हैं शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र। तो पहले एसीटोन या कीटोन बोलते हैं उसको। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले एसीटोन निर्जल कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन बनाया जाता है। CH3COOH कैल्शियम के साथ जब उष्मा दी जाती है तो एसीटोन का निर्माण होता है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है, डायग्राम ध्यान से देखें। इसको आपको इस प्रकार से बनाना है। चित्र में उपकरण तैयार किया गया है जिसमें रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म कर एसीटोन की वाष्पन क्रिया की जाती है, जिसके साथ एसीटोन का निर्माण होता है। आइए हम समझते हैं पहले हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण, फिर एसिटिलीन कार्बोनिल, फिर एमिनो अम्ल के यौगिक क्रियात्मक समूह। फिर यहाँ पर क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्वेश्चन नंबर 5वें में हाइड्रोक्साइड एवं आयोडीन को एसीटोन के साथ गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयोडोफार्म हेलोफार्म अभिक्रिया में एसिटिन एल्डिहाइड या फिर इसमें आयोडीन व क्षार के साथ क्रिया करने पर पीले रंग का आयोडोफार्म अवक्षेप बनता है। यहाँ पर आपका समीकरण में रूप दे दिया है इसका संपूर्ण समीकरण। फिर PDMBA4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर यह एसीटेन क्लोराइड उबलती है और जाइलिन में बनने वाले विलयन का पैराडिल युक्त बेरिलियम सल्फेट उपस्थित होता है। फिर एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करके तो फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे यूरोट्रोपिन की संरचना इस प्रकार से लिखी हुई है। अब एसिटिक एसिड से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसिटिक एसिड यानी कि इसकी क्रिया PCl5 से करी तो एसिटिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। फिर एसिटिक एसिड की क्रिया एमिनो एसिड की तो एसिटिक एमाइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर आपको देखना है एल्डिहाइड कीटोन में अंतर बताना है। तो यहाँ पर परीक्षण जब टालेन अभिकर्मक से किया जाता है 8वें क्वेश्चन में, तो एल्डिहाइड कीटोन और सिल्वर दर्पण, यहाँ पर सिल्वर दर्पण बनता है और इसमें कोई नहीं बनता है। यहाँ C2O लाल और भूरा अवक्षेप देता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राथमिक एल्कोहल बनता है जबकि द्वितीयक एल्कोहल बनता है। सरलता से जटिल बनाया जा सकता है जबकि इसे सरलता से नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं 9वां वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एसिटिक अम्ल व हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया करने पर तो बेंजल्डिहाइड व NaOH के साथ गर्म करने पर यहाँ बेंजल्डिहाइड। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इनको गर्म किया तो गर्म करने पर हमें सोडियम बेंजोएट का निर्माण हुआ बा वाले पद में। फिर यहाँ पर अगले वाले में मेथिल और एल्कोहल उसके साथ लगा दिया। फिर 10वें वाले क्वेश्चन में आयोडोफार्म टिनचेंको अभिक्रिया गाटरमान कोष संश्लेषण रोजनमुंड अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया दी है, अभिक्रिया को समझाया गया है एरो के हिसाब से कि सोडियम की क्रिया आयोडीन से करते हैं तो NaOH बनता है। फिर यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया दी है। वैसे आप सीधा इसका समीकरण भी दे देंगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, केवल समीकरण भी इसके ज़्यादा पूछते हैं। तो रसायन में सबसे ज़्यादा इनके समीकरण पर ज़्यादा ध्यान। गॉटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसमें जब बेंजीन की क्रिया CO के साथ की जाती है और HCl की उपस्थिति में यानी उच्च ताप पर, तो यहाँ बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। C6H5COH और HCl गैस बाहर निकल जाती है। रोजनमुंड अभिक्रिया जब मेथिल के साथ
COCl की क्रिया की जाती है। एक पद कोई सा भी लिख सकते हो, या तो ये या ये, है ना। तो किसका CH3CHO का निर्माण होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मेल्डिहाइड में एसिटिक एल्डिहाइड और फार्मेल्डिहाइड, तो फार्मेल्डिहाइड से एसिटिक एल्डिहाइड कैसे बनता है, तो यहाँ देखते हैं। CHO इसकी क्रिया करी तो हमें दूसरे पद में CH3CHO का निर्माण हो गया। फिर अगला देखते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि बड़े प्रश्न। वैसे इनमें अभिक्रियाएं दी है बेंजोइक संघनन, तो यहाँ पर बेंजोइक संघनन की जब बेंजीन एल्डिहाइड की क्रिया कर दी, दो अणुओं बेंजीन एल्डिहाइड के ले लिए तो बेंजोइक संघनन का निर्माण हो गया। फिर अगले एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन में भी यहाँ पर बेंजल्डिहाइड समूह लिया, मेथिल समूह, जिसके दो अणु, जिससे हमारा बी हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण हो गया। पर्किन अभिक्रिया, तो पर्किन अभिक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड की क्रिया करी हमने। फिर केनोजारों में, तो केनोजारों में भी फिर HVZ अभिक्रिया, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, हेलोजन समूह के साथ यदि हमने क्रिया करी तो उसकी उपस्थिति में तो अल्फा मोनोहेलेल्केन अम्ल का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शीघ्र सिरका विधि के निम्न बिंदु के आधार पर समझाइए। तो शीघ्र सिरका विधि, इसका सिद्धांत और नामांकित चित्र। तो सबसे पहले हम सिद्धांत में इसका समीकरण दे देते हैं कि जब इथाइल एल्कोहल को 10 से 8 से 10% तनु विलयन माइकोडर्मा एसिटिक एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इस विधि में लकड़ी के 2 प्लेट लगाई जाती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें पानी गुजारा जाता है। माइकोडर्मा एसिटिक एंजाइम की उपस्थिति के साथ 10% एल्कोहल जली पात्र में बॉक्स में ऊपरी हिस्से में भरा रहता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है चित्र। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, भोजन का काम, तनु एल्कोहल विलयन में छिद्राकार तख्ते, लकड़ी की डेंग और वायु प्रवेश के लिए छिद्र और संछिद्र तख्ता। अब यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है और एसिटिक एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ प्रयोगशाला विधि में एसिटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करने पर संपूर्ण अम्ल द्वारा किया जाता है, चित्र में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर इसका चित्र बना दिया गया है। एक पात्र लेते हैं और इसका संबंध सीधा 2 डेग से कर दिया जाता है और प्रयोगशाला में इस प्रकार से इसका बनता है। ये डायग्राम चित्र सहित आपको याद होना चाहिए। फिर कार्बोऑक्सिलिक समूह की संख्या का आधार, तो किन्हीं भी 2 प्रकार के वर्गीकरण, जैसे पहले मोनो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, फिर फार्मेल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर दिया गया है इसमें चित्र में कि फार्मेल्डिहाइड डाइक्लोरोस का निर्माण होता है, फिर यहाँ पर ट्राई अम्ल का निर्माण होता है। फिर अब अभिक्रियाएं दी है, तो अभिक्रियाएं की पहले लुकास अभिकर्मक, रिमर्टिमेन, टालिन अभिकर्मक और यूरोट्रोपिन। तो पहले हमने बेंजीन की क्रिया CHCl3 से कर दी, तो हमें पहले सेलिसैलिक एल्डिहाइड बन गया, वो भी आर्थो पे, फिर पैरा पे बन गया, यानी आर्थो मतलब यहाँ पर लगा रहेगा निशान इसका CHO, और यहाँ पर पैरा मतलब यहाँ पर पैर पे लगा रहेगा। और मेटा की बात करते तो यहाँ पर, तो ये 20, ये तो प्राप्त हुआ हमें 80% और ये प्राप्त हुआ 20, तो टोटल हमें 100% ये प्राप्त हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ टालिन अभिकर्मक दी हुई है और यूरोट्रोपिन, तो यहाँ से थोड़ा सा लुकास अभिकर्मक, फिर लुकास अभिकर्मक के बाद यहाँ पर हमारा तृतीयक पहले 3 पदों में कंप्लीट हो गई है। फिर लास्ट में जब तीसरा पद कंप्लीट होगा इसका, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं करता है रिमर्टिमेन, तो रिमर्टिमेन अभिक्रिया दी हुई है। यहाँ पर यूरोट्रोपिन, तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो का, इस चैप्टर का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने इसी प्रकार के वीडियो या प्रीवियस ईयर के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।